नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के प्राइस जो ऊपर नहीं जाता है उसका कारण क्या है। देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें कहते हैं कि आज ये डील हो गई है, अब ये प्राइस 100 से ऊपर चला जाएगा, 200 प्लस हो जाएगा, 400 प्लस हो जाएगा। पर क्या ऐसा होता है? नहीं होता। पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि प्राइस वहीं का वहीं एक ही जगह रुका हुआ है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? तो यस बैंक का अगर आप देखें तो पूरी सच्चाई क्या है, किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, इसका एक पूरी डिटेल मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, आप इस बात से कितना सहमत करते हैं कितना नहीं वो तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे जो लगता है मैं उस बिहाफ पे जो मेरी सर्च है मैं उसके बाद इस पर निर्णय पर पहुँचा हूँ। यस बैंक के अंदर मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए मैं भी इसकी एक तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या इसका कोई भविष्य में कुछ बन पाएगा, या फिर भविष्य में कुछ बंद होने का कगार पर है, या फिर जो कंडीशन अभी है वो क्या है और आगे क्या होगा। ये सब सोचने के लिए मुझे भी मजबूर होना पड़ता है। तो मैं पहुंचा हूं इस बात पर कि यस बैंक का अगर पूरा सच देखा जाए तो एक तरीके से देखा जाए, अगर यस बैंक का शेयर का जो प्राइस है वो इतना कम है कि उस पर एक तरीके से विश्वास नहीं हो रहा है कि ये ऊपर जा पाएगा। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो ये ऊपर, पहली बात ये है कि ऊपर क्यों नहीं जाता है, सवाल है ये एक तरीके से कि ऊपर क्यों नहीं जाता है, प्राइस ऊपर कब तक जाएगा, यस बैंक में लॉन्ग टर्म सही है या नहीं है, यस बैंक में एक तरीके से कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते रहते हैं। अगर देखा जाए तो यस बैंक के प्राइस पर फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, सबसे इम्पोर्टेंट बात, यस बैंक के प्राइस पर फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। ठीक है, देखो 20 लाख करोड़ का बजट आया था जो कि लोकल से वोकल लेकर के कुछ इस तरह का बजट पेश किया गया था। तो ये एक तरीके से लोन के लिए था। तो लोन कौन देता है? बैंक देता है। तो तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यस बैंक का प्राइस फिर भी वहीं का वहीं रुका हुआ है। अभी हाल ही में आरबीआई ने 50,000 करोड़ का जो एक क्रेडिट पेंडेमिक तरीके से देने के लिए घोषणा करी है बैंकों को, यानी कि लोन के रूप में जो दिया जाएगा पैसा, तो उससे भी कहते थे कि प्राइस अब अपर सर्किट लगने वाला है। क्या लगा? नहीं लगा। क्रिप्टो करेंसी से बिजनेस इन्होंने बंद कर दिया है, तो वहाँ से बंद होने के बाद भी क्या इसमें कोई मुनाफा दिखा? नहीं दिखा। एनपीए कम करने की बात की जा रही है, तब भी इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं दिखी। अब 80 केस यानी कि 81 एडिशनल टायर 1 केस जो है वो भी, उसमें भी कुछ इन पे जो इशू चल रहा है वहाँ पर भी क्या इसमें कुछ फ़र्क दिखा? तब भी नहीं दिखा। सेबी ने 25 करोड़ की जो पेनल्टी लगाई थी उसमें भी इन पर रोक लगा दी है, क्या इस पर तब कोई फ़र्क दिखा? नहीं दिखा। तो ये इतने सारे कारण हैं जिसके पॉजिटिव होने के बावजूद भी इन पर, इस शेयर पर कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, इस बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। ये क्या क्या कारण हो सकते हैं, अब इस पर फ़र्क क्यों नहीं दिख रहा है, अब हम इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अब शेयर मार्केट से देखो पैसा इसका बढ़ना इतना आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि यस बैंक का जो एक ट्रस्ट है ना, यस बैंक का जो अपना ट्रस्ट है, शेयर मार्केट की जो वैल्यू में जो ट्रस्ट है उसको वो ख़त्म कर चुका है। ट्रस्ट ख़त्म होने के बाद मार्केट में दोबारा ट्रस्ट बनाना इतना पॉसिबल नहीं है। किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि कोई पैसे लेकर के भाग जाता है तो क्या वो व्यक्ति दोबारा उस पर भरोसा करेगा कि मैं इसको दोबारा उधार दे दूँ और ये फिर मुझे पैसे वापस दे देगा? ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वो उस पर भरोसा ही नहीं करेगा। और किसी वजह से अगर कर भी लेता है, मान लीजिए वो अपनी टर्म बताता है कि मैं इस वजह से मैंने ये गलतियाँ हुई थी, अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं आपको पैसा वापस दे दूँगा, तो एक बार और विश्वास किया जा सकता है, लेकिन बार बार नहीं। तो अब अभी यही ट्रस्ट पर ये चल रहा है। ठीक है, शेयर नीचे है, अब जैसे जैसे इसकी वैल्यू बनती जाएगी, ट्रस्ट बनता जाएगा, तो ये आगे शेयर का प्राइस बढ़ता चला जाएगा। अब आगे देखा जाए तो कंपनी में एक तरीके से यहाँ पर जो इसके जो कारण हैं, मार्केट वैल्यू डाउन है सबसे पहला कारण। बैंक जो ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है, या कोई भी कंपनी जब ऊपर नहीं बढ़ पाती है या किसी भी वजह से वो ऊपर नहीं जा पाती है, तो उसका कुछ कारण होते हैं। जैसे मार्केट वैल्यू में डाउन है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस
अगर देखा जाए तो वहाँ पर ये लॉस में चल रही है। बैलेंस शीट के हिसाब से देखा जाए तो प्रॉपर्टी और एसेट्स के मामले में, लायबिलिटीज़ के मामले में ये डाउन जा रही है। फ्यूचर विज़न भी इसमें कुछ अच्छा खासा दिखाई नहीं दे रहा। ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिनको देख करके लगता है कि हाँ, अब ये कुछ इस तरीके का नहीं लग रहा है कि आगे बढ़ पाएगा। तो अगर देखा जाए, ये इसके पॉइंट वीक पॉइंट थे। अगर देखा जाए तो बैंक में इसकी वीकनेस की बात कर लेते हैं। बैंक की प्रॉपरली जो वीकनेस है, एक तो ये लॉस में है, एनपीए बहुत ज़्यादा है, 18% तक एनपीए है। और अगर देखा जाए तो केस के जो फ्रॉड के जो केस है वो भी बहुत ज़्यादा है, और ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहा, ये भी एक वीकनेस ही इसकी आती है। अब ये सब बातें जो हैं, अब पैसा लगाना या नहीं लगाना वो तो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अब इसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देख लेते हैं। क्योंकि पैसा अगर आप लगाते हैं, देखो रिस्क लोगे तभी कुछ बन पाओगे, क्योंकि ये एक मल्टी बैगर का भी काम कर सकता है, आपके पैसे को बहुत गुना कर सकता है, कई गुना कर सकता है, ठीक है। तो ये एक रिस्क लेकर के आप इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, अगर देखा जाए इसके पॉजिटिव की बात, तो यस बैंक 13 रुपये के पॉजिटिव पर है, 13 रुपये के जो एक सपोर्ट लाइन पर है, तो ये एक पॉजिटिव व्यू है। तो ये एक पॉजिटिव व्यू है, यानी कि 13 रुपये के जो शेयर है वहाँ पर सपोर्ट लाइन है। 2020 का जो लॉस था वो 2021 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी कि 2020 में इसको करीबन 15,000 करोड़ का नुकसान था, अब इसे करीबन घट करके 3,000 के समथिंग कुछ रह गया है। अगर बात करें, ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ट्रस्ट बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि हाँ बन जाए किसी तरीके से मार्केट में वैल्यू। चौथी बात, राकेश झुनझुनवाला ने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट कर रखा है, वो उनकी अपनी एक थिंकिंग है, लेकिन फिर भी हम इसे एक पॉजिटिव व्यू की तरह लेकर के चल सकते हैं। जब एक इतना बड़ा इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो एक तरीके से कुछ पॉजिटिव व्यू हो सकता है, तो हम इसे भी पॉजिटिव व्यू में ही काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अगर बात करी जाए पैसे, इसका जो प्राइस है वो ऊपर कैसे कब तक जा पाएगा, तो ये बैंक मुझे नहीं लगता कि 4-5 साल से पहले ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो ये एक मल्टी बैगर का काम तो कर सकता है, लेकिन उतना ही अमाउंट जितना आप नुकसान के तौर पर ले सकते हैं या झेल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये वापस देगा या नहीं देगा, पर इतना ज़रूर है कि अगर फ्यूचर में जाता है तो ये एक पॉजिटिव या एक अच्छे अमाउंट को लेकर के आएगा। लेकिन अगर ये नहीं जाता है तो उसे आप एक तरीके से उसको किस्त मान करके या एक प्रीमियम को मान करके आप उसको भूल जाइए, ठीक है। तो ये स्टॉक की कोई गारंटी नहीं है, पर हाँ लॉन्ग टर्म में ज़रूर जाएगा। अब ये 1 साल के अंदर अपनी अच्छी वैल्यू बना ले, 2 साल भी, 3 साल में, या 4 साल या 5 साल, अब 5 साल तक ये चले ना चले उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये स्टॉक मार्केट फ्यूचर में क्या करता है ये कुछ नहीं पता, लेकिन प्रेजेंट में अभी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। उम्मीद नहीं है कि अभी कि जल्द ही कुछ अच्छा बदल पाएगा। कोई कितना भी बोलता रहे कि ये डील आ गई, अब ये प्राइस ऊपर जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये नहीं जा रहा है। तो इसका वीकनेस यहाँ पर हमको बता रही है, ये बातें हमको बता रही है कि अभी इसमें इतना दम नहीं है। तो मेरे ये अपनी सोच थी या मेरी अपनी थिंकिंग थी, तो इस पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी, जो मेरा अपना सर्च था। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पैसा अगर लगा हुआ है तो लगा रहने दीजिए, नहीं लगाया है तो मत लगाइए। बस सीधी सी बात यही है कि अगर है तो होल्ड कर लीजिए, नहीं तो आप सेल करने की सोचे भी नहीं, या फिर उस अमाउंट को कम कर लीजिए जितने में आप उसको रख सकते हैं कि लॉस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहीं तक मेरी ये वीडियो थी, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं अपने विचार। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।